हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रश्मि। फ्रेंड्स, आज हम चित्रकला के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। और जो लेसन है वो चित्रकला के बारे में है कि चित्रकला का विकास कैसे कैसे मुग़ल पीरियड में हुआ है। तो इसकी स्टार्टिंग हम लोग करते हैं फर्स्ट मुग़ल एम्परर जो फर्स्ट थे उनका नाम था बाबर। और जो बाबर का टाइम पीरियड था वो 1526 से लेकर के 1530 तक माना जाता है। फर्स्ट मुग़ल एम्परर बाबर, जिनका टाइम पीरियड 1526 से 1530 तक था, और इन्होंने बहुत ज़्यादा इनका शासनकाल भारत में नहीं रहा है, बहुत अल्पकालीन शासनकाल ही रहा है इनका, क्योंकि इन्होंने केवल भारत में जो ये बादशाह रहे हैं वो 4 साल ही रहे हैं। और इन चारों सालों में इन्होंने 4 बार युद्ध किया है। इनके 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जैसे खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, सबसे पहले पानीपत का युद्ध है, फिर खानवा का युद्ध है, और फिर घाघरा का है, चंदेरी का है। तो इस तरीके के इनके 4 युद्ध थे और इन्होंने बाबर ने किए थे। तो ये उसी में ही उलझे रहे, इसलिए इन्होंने चित्रकला को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। लेकिन फिर भी इनके टाइम में एक चित्रकार था विहज़ाद एक महत्वपूर्ण चित्रकार था। दूसरे चित्रकार का नाम है मुजफ़्फ़र। उन्होंने ये जो कलाकृतियाँ बनाई हैं, ये विहज़ाद ने कलाकृतियाँ बनाई हैं, और मुजफ़्फ़र ने भी कुछ कलाकृतियाँ बनाई हैं। विहज़ाद की और भी कलाकृतियाँ, इस तरीके की ये कलाकृतियाँ ये बाबर के टाइम के पेंटर्स थे, विहज़ाद उन्होंने बनाई थी। और दूसरे जो पेंटर थे मुजफ़्फ़र, उन्होंने भी कई सारे पेंटिंग्स ये मुजफ़्फ़र की पेंटिंग है जो बाबर के टाइम के चित्रकार थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले जो बादशाह आते हैं वो हैं हुमायूं। और हुमायूं के टाइम में ही चित्रकला का जो महत्वपूर्ण, अगर विकास की बात करें तो महत्वपूर्ण विकास हुमायूं के टाइम में ही चित्रकला का हुआ था। ये हैं बादशाह हुमायूं। इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है हुमायूं का, ये 2 बार ये बादशाह बने थे भारत में। सबसे पहले ये बने थे 1530 से 1540 तक ये बादशाह रहे हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनके बेटे हुमायूं को राजगद्दी पे बैठाया गया था। तो 1530 से 1540 तक ये रहे हैं। उसके बाद ये शेरशाह सूरी से पराजित होकर के फ़ारस भाग गए, और फ़ारस में इन्होंने कई साल बिताए थे। और जब ये वापस एंट्री की है भारत में, तब ये आए हैं 1555 में। यानी उस समय शेरशाह सूरी नहीं थे, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी जो थे उनका यहाँ पे शासनकाल था। तो उनको हरा करके, उनको पराजित करने के बाद, युद्ध में पराजित करने के बाद, इन्होंने वापस से भारत के बादशाह हो गए। और ये टाइम पीरियड जो है 1555 से लेकर के 1556 यानी हुमायूं की मृत्यु तक चला। अब इसमें चित्रकला की अगर हम बात करें तो चित्रकला का कितना विकास हुआ है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जो हुमायूं थे, हुमायूं के टाइम में 2 चित्रकार थे, एक मीर सैयद अली और एक ख्वाजा अब्दुस समद। ये जो दोनों चित्रकार थे, ये इनको फ़ारस में मिले थे। फ़ारस में ये जब शेरशाह से पराजित होने के बाद ये फ़ारस चले गए थे, तो वहाँ पे इनकी मुलाकात 2 चित्रकारों से हुई, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद से। और इनको जो है ये ईरान के शाह की मदद से इन चित्रकारों को लेकर के ये भारत आए थे। उनकी परमिशन ले ली और फिर इन चित्रकारों को लेकर के ये भारत आए थे। और इन दोनों चित्रकारों को इन्होंने यहाँ पर भारत में ला करके चित्रकारी का काम सौंपा था। वैसे अगर देखा जाए तो हुमायूं का जो जीवन था, ये कला के बहुत बड़े पारखी थे। इनके अंदर कला की समझ थी कि किस तरीके से चित्रकारों को संरक्षण देना चाहिए। तो इनके दरबार में जो प्रमुख चित्रकार थे वो फ़ारसी थे। ये हुमायूं के जब हुमायूं का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के साथ, उस समय की ये पेंटिंग है जो हुमायूं के चित्रकारों ने ही उस समय बनाई थी। तो ये उस समय की पेंटिंग है। ये 2 चित्रकार हैं जिनका नाम है अब्दुस समद और मीर सैयद अली। ये दोनों चित्रकार जो कि फ़ारस से हुमायूं के साथ आए थे ईरान की शाह की मदद से, और इन्हें लेकर के हुमायूं भारत आया था। देखिए, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो गई थी, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद उनका बेटा जो था अकबर, उसको सिंहासन पर बैठाया गया।
और वो भारत का बादशाह बना। तो अकबर के दरबार में कई सारे चित्रकार थे जिनको अकबर ने संरक्षण दिया हुआ था। उसमें से कुछ जो मेन चित्रकार हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मेन चित्रकार हैं दसवंत, बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद, मुकुंद, महेश ताराचंद, साहू खेमकरण, हरिवंश राम। ये सारे के सारे अकबर के दरबार के चित्रकार थे और ये बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। अकबर ने इन्हें संरक्षण दिया हुआ था। इनके द्वारा जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो रज्मनामा में इनकी पेंटिंग्स मिलती हैं। अब ये रज्मनामा क्या है? तो ये रज्मनामा जो है ये महाकाव्य है। महाभारत, जो महाभारत है वो महाकाव्य ही है। तो दो महाकाव्य हैं, एक महाभारत और एक रामायण। तो महाभारत जो है उसका फ़ारसी में अनुवाद कर दिया गया था अकबर के कहने पे, बादशाह अकबर के कहने पर। महाभारत का जब अनुवाद कर दिया गया तो उसका नाम क्या रखा गया? रज्मनामा। अब इसका अनुवाद किसने किया? बदायूं, नकीब खां, अब्दुल कादिर। क्योंकि इनका, अगर हम बादशाह अकबर की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है वो साहित्य के लिए स्वर्णकाल माना जाता है। तो ये जो बदायूं, नकीब खां और अब्दुल कादिर थे, इन्होंने महाभारत को फ़ारसी में अनुवाद कर दिया और उसका नाम रखा रज़्मनामा। अब ये जो रज़्मनामा थी इसमें पेंटर ने पेंटिंग भी बनाई थी, बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। तो वो किसने बनाए हैं? वो दसवंत और बसावन, जो अकबर के दरबार के बहुत ही प्रमुख चित्रकार थे, उन्होंने ये चित्र बनाए थे। कुल 29 चित्र बनाए हैं। 29 इनके जो चित्र बनाए गए हैं उसमें से जो मेन चित्र हैं उसमें अगर हम बात करें तो रज़्मनामा के जो प्रमुख चित्र हैं उसमें श्री कृष्ण और जरासंध का युद्ध है और श्री कृष्ण का सिंहासनारोहण है, द्रौपदी का स्वयंवर दिखाया गया है। इस तरीके के ये चित्र जो है रज़्मनामा में बनाए गए हैं। महाभारत से ही रिलेटेड है तो इसी तरह के चित्र बनाए गए हैं। और इसमें जो है एक शानदार चित्र की अगर हम बात करें तो एक लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है एक शानदार चित्र है जिसमें श्री कृष्ण को अपने घोड़े को पानी पिलाते हुए दिखाया गया है। ऐसा चित्र बहुत अच्छा बनाया गया था जिसे कि कहाँ रखा गया? लंदन के संग्रहालय में, ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। ये जो रज़्मनामा पांडुलिपि है ये मुग़ल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है इसे। और इसके जो अग्रणी चित्रकार थे वो अकबर के दरबार में बहुत अच्छे से संरक्षित थे। अकबर के समय में ही पहली बार भित्ति चित्रकारिता की शुरुआत हुई थी। भित्ति चित्रकारी जो होती है बहुत फेमस थी। अकबर के टाइम पीरियड में इसका जो विकास हुआ था, सर्वश्रेष्ठ विकास हुआ था। और बसावन भी जो थे इनके दरबार के सर्वोत्तम चित्रकार थे, बहुत ही प्रमुख चित्रकारों में से थे और बसावन सर्वोत्तम चित्रकार थे। उन्होंने जो एक पेंटिंग बनाई थी, मजनू की पेंटिंग थी और ये मजनू को अमृतकाय घोड़े के साथ दिखाया गया है। तो ये एक पेंटिंग बनाई गई थी मजनू की। ये जो लैला मजनू वाले मजनू हैं उनकी, तो उनकी पेंटिंग बनाई गई थी और ये बसावन ने बनाई थी। इसके अलावा शिकार की, विवाह चित्र की, इनकी भी पेंटिंग्स बनाई गई है। और अकबर के टाइम में अगर बात करें रंगों की तो किस तरीके के रंगों का प्रयोग होता था? चमकदार रंगों का, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, इस तरीके के रंगों का प्रयोग होता था। और पूरे अगर हम मुग़ल पीरियड की बात करें तो उसमें जो है लाल और फिरोज़ी रंग का प्रयोग किया जाने लगा था। इसके अलावा एक बहुत अच्छा चित्र बनाया गया है, अकबर के टाइम में बनाया गया है, सलीम के जन्म का चित्र। तो वो भी बनाया गया है इन्हीं चित्रकारों द्वारा। इस समय जो था ये अकबर के राजपूतों से संबंध बहुत अच्छे थे। तो राजपूती जो पेंटिंग्स थी उनको भी बहुत विशेष प्रभाव रहा है मुग़ल पीरियड में। तो ये राजपूती कला, जो राजपूत कला था उसकी भी पेंटिंग की जाती थी मुग़ल कला में, मुग़ल काल में। और ये जो मुग़ल काल था ये समय था अकबर के टाइम में, क्योंकि राजपूतों से अकबर ने विवाह संबंध स्थापित किए थे और कई सारे मनसब भी दिया हुआ था इन्होंने राजपूतों को। तो ये राजपूती जो पेंटिंग्स थी उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रभाव में रही थी। ये मुग़ल शैली प्रारंभ में पूर्वतः ईरानी कला थी, किंतु बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे भारतीय संदर्भ में प्रस्तुत होने लगी। और जहांगीर के टाइम में तो पूरी तरीके से भारतीय हो गई थी। और अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर के जो दरबार में चित्रकार थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। अब देखिए जैसे बसावन है, दसवंत हैं, ये हिंदू चित्रकार हैं। और इसके अलावा जो कई सारे मुस्लिम चित्रकार भी हैं जैसे मीर सैयद अली हैं। तो इस तरीके के मुस्लिम चित्रकार भी थे। तो सबको इन्होंने, अकबर ने संरक्षण दिया हुआ था अपने यहाँ पे। बात करते हैं अकबर के बेटे जहांगीर की। जहांगीर का जो टाइम पीरियड था 1605 से लेकर के 1627 तक रहा है।
जहांगीर चित्रकला प्रेमी थे और चित्रकला के कुशल पारखी भी थे। और ये जो थे, इनके टाइम में चित्रकला बहुत चरमोत्कर्ष पर थी, यानी बहुत ज़्यादा चित्रकला को संरक्षण मिलता था। तो कब? जहांगीर के टाइम में। अगर हम ये कहें कि जहांगीर का टाइम जो है वो चित्रकला के लिए स्वर्ण काल है, तो ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं, क्योंकि ऐसा था। जहांगीर के टाइम में ही जो चित्रकला थी, चित्रकला को स्वर्ण युग माना जाता है जहांगीर के टाइम का। अब जहांगीर के समय में जो प्रमुख चित्रकार थे वो बिसनदास, उस्ताद मंसूर, मनोहर, दौलत, फारूक बेग, अबुल हसन, ये सारे चित्रकार थे जहांगीर के टाइम में। और भी कई सारे चित्रकार थे जिनके नाम नहीं दिए गए हैं, और भी बहुत, क्योंकि जहांगीर के टाइम में बहुत सारे चित्रकारों को संरक्षण दिया गया था। जहांगीर ये कहता था कि वह चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्रों को देखकर ही चित्रकारों के नाम बता सकता है। इतना ज़्यादा उसे चित्रकारिता के बारे में ज्ञान था कि वो सिर्फ बस चित्र देख ले, उसकी पिक्चर देख ले, उसकी पेंटिंग देख ले, और पेंटिंग देख करके ही वो जान जाता था कि ये किस चित्रकार ने बनाई है। और जहांगीर जो था, जहांगीर के टाइम में एक चित्रकार थे, उनका नाम था मंसूर, उस्ताद मंसूर। ये पक्षियों के बहुत ही जीवतम चित्र बनाते, एकदम सजीव चित्र पक्षियों के बना देते थे। ये उस्ताद मंसूर द्वारा बनाई गई कृति है। तो ये जीवतम चित्र, एकदम सजीव चित्र पक्षियों के बनाते थे। पक्षियों के चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा बहुत सारे चित्रकार और भी थे, जैसे चित्रकार दौलत थे। इन्होंने क्या किया था कि स्वयं का एक चित्र बनवाया था, कई सारे चित्रकारों के साथ स्वयं का ही चित्र बना लिया था। और जहांगीर के काल में जो चित्रकार थे, चित्रकारों ने जहांगीर को शिकार करता हुआ चित्र और शिकार का पीछा करता हुआ, मतलब कैसी कैसी पेंटिंग्स बनाई थी कि जहांगीर शिकार कर रहे हैं, जहांगीर शिकार का पीछा कर रहे हैं। इसके अलावा जुलूस निकल रहा है, उसकी पेंटिंग्स हैं, युद्ध स्थल की पेंटिंग्स हैं, और प्राकृतिक दृश्यों की पेंटिंग्स हैं, पशु पक्षियों की पेंटिंग्स हैं। तो इस तरीके ये सारी जो पेंटिंग्स बनाई गई बिल्कुल सजीव सी प्रतीत होती हैं। इसके अलावा उस्ताद मंसूर की ही अगर बात करें, मंसूर की एक महत्वपूर्ण कृति साइबेरियन सारस की पेंटिंग है, और इसके अलावा बंगाल के एक पुष्प की पेंटिंग है। ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, किसकी? उस्ताद मंसूर की। और भी इसके अलावा और भी प्रमुख चित्र जहांगीर के टाइम में बनाए गए हैं। जैसे जहांगीर हैं, वो जो ईरान के शाह अब्बास हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, ऐसा चित्र बनाया है। दर्जिन मेरी हैं, वो चित्र को पकड़े हुए हैं, जहांगीर के साथ छाया चित्र प्रमुख है। इस तरीके के बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। और चित्रकला में भारतीय पद्धति का बहुत ज़्यादा विकास कब हुआ? जहांगीर के टाइम में। अबुल हसन ने तुझके जहांगीर के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। तुझके जहांगीरी, जो जहांगीर की जिसमें बायोग्राफी है उसके बारे में लिखा गया है, तो अबुल हसन ने उसके लिए क्या पेंटिंग बनाई थी? फ्रंट पेज के लिए। और जहांगीर जो थे, जहांगीर ने उस्ताद मंसूर जो पक्षी के चित्र बनाते थे, उनको क्या किया था कि उनको नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी, टाइटल दिया था नादिर उल अस्र। और अबुल हसन जो एक और चित्रकार थे, उनको बोला था नादिरुज्जमा नामक टाइटल दिया था, उपाधि दी थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो उस्ताद मंसूर थे वो पक्षी विशेष के चित्रकार थे, बहुत अच्छे पक्षियों के चित्र बनाते थे। जैसे यही बनाया हुआ है उन्होंने, साइबेरियन सारस का चित्र बनाया है। इसके अलावा जो अब्बू हसन थे वो कैसे चित्र बनाते थे? वो व्यक्ति विशेष चित्र बनाते थे, व्यक्तियों के बहुत ही सजीव चित्र बनाते थे। इस तरीके की पेंटिंग्स वो बनाते थे। और ऐसी जो व्यक्ति विशेष पेंटिंग्स बनाने के लिए ही अबू हसन को जहांगीर ने नादिरुज्जमा की उपाधि दी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मुग़ल एम्परर शाहजहाँ। शाहजहाँ जो थे जहांगीर के बेटे थे, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1628 से 1658 तक रहा। शाहजहाँ के काल में चित्रकला में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी। इनका काल जो था, अगर इनके पीरियड की बात करें तो स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर के लिए बहुत स्वर्ण युग साबित हुआ था, लेकिन चित्रकला के लिए कोई बहुत ख़ास प्रगति नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी इनके काल में छाया प्रकाश चित्रों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ था। इनके टाइम में छाया प्रकाश चित्रों के कई सारे चित्रकार थे जो इस तरीके के चित्र बनाते थे। और जो शाहजहाँ थे, क्योंकि शाहजहाँ को यूरोपीय तेल पद्धति बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो चित्रकला में बेल बूटेदार आलेखन भी बनाए गए थे, ऑयल पेंटिंग्स भी
इस तरीके की ऑयल पेंटिंग्स जो थी ये यूरोपीय तेल चित्र बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद थे, वहीं की ये पद्धति थी। तो ये ऑयल पेंटिंग्स भी कब फेमस हुई थी? शाहजहाँ के टाइम में। और चित्रकला में जो था बेल बूटेदार यानी बेल फूल पत्ते इस तरीके की चित्रकला बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी जहांगीर के टाइम में। आलेखन का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। आप देखते होंगे ताजमहल में भी देखिए तो जो चित्रकारिता की गई है उसमें भी बेल बूटे बनाए गए हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत गोष्ठियाँ, लोक गायक आदि के चित्र भी शाहजहाँ के टाइम में बनाए गए थे। और दारा शिकोह की बारात का एक प्रमुख चित्र भी शाहजहाँ के टाइम में बनाया गया था चित्रकारों द्वारा। नेक्स्ट मुग़ल एम्परर हैं औरंगज़ेब, जो शाहजहाँ की मृत्यु के बाद बने थे, उनके ही बेटे थे। और इनका जो टाइम था वो 1658 से 1707 तक था। अब इनकी बात करें तो इन्होंने तो चित्रकला को बिल्कुल कुछ भी संरक्षण दिया नहीं, बिल्कुल धोकर रख दिया। यानी ये चित्रकला से यानी कला से घृणा थी इनको, ये बिल्कुल अलग टाइप के बादशाह थे। इनको कला से घृणा थी। इन्होंने कलाकारों को चित्रांकन छोड़ने पर भी बाध्य कर दिया। यानी इनका कहना था कि पेंटिंग कुछ नहीं होगी, कोई किसी को पेंटिंग नहीं करनी है। इस तरीके के ये शासक थे। तो इनके टाइम में चित्रकारों ने चित्रकला करना ही छोड़ दिया था। और तो और इन्होंने क्या किया था कि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए जितने भी भित्ति चित्र थे उस पर इन्होंने क्या कर दी थी? वाइट वॉश करवा दिया था, यानी सफ़ेदी पुतवा दी थी उस पर। इस तरीके के थे ये। तो कहाँ से चित्रकला को संरक्षण मिलेगा? इन्हें बोला जाता है ना बहुत कट्टर थे ये। तो ये बिल्कुल इसी तरीके के थे। तो इनके टाइम में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ था चित्रकला का। और इसी के साथ ही क्या हुआ, चित्रकला का जो सूर्य था वो मुग़ल काल में अस्त होना शुरू हो गया था। आगे भी अगर इनके बाद जो भी बादशाह आए हैं मुग़ल पीरियड में, उनमें भी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चित्रकला का कोई विकास नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से चित्रकला का सूर्य अस्त नहीं हुआ था। और आगे चल कर के इसमें थोड़ा बहुत डेवलप देखने को मिलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके आगे संरक्षण ना मिलने के कारण चित्रकला का इस तरीके का विकास नहीं हुआ जिसके बारे में हम डिस्कस कर पाएँ। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।